दोस्तों, बिल्किस बानो के आरोपियों को छोड़ दिया गया है। जी हां, आरोपियों को पैरोल मिल गया है। बिल्किस बानो के आरोपी जेल में कम, बाहर ज्यादा रहते हैं। दरअसल दोस्तों, आप सभी को याद होगा कि बिल्किस बानो को अभी कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट की तरफ से सुप्रीम फैसला सुनाते हुए एक बहुत बेहतरीन, जी हां, बहुत बेहतरीन जो है उम्मीद उनको दी गई थी कि अब बिल्किस बानो के जो 11 दोषी हैं, जो 11 आरोपी हैं, वो जेल में जाएंगे। उनको जो रिहाई मिली है, उस रिहाई को सीजीआई की तरफ से खत्म कर दिया गया। सीजीआई की बेंच ने खत्म करके इनको फौरन पुलिस के कस्टडी में लेने को कहा गया था। हालांकि बहुत हाथ पैर मारा गया, बहुत सारी चीजें बताई गई, बीमारियों का हवाला दिया गया, बेटी की शादी का हवाला दिया गया, तमाम तरीके की दलीलें पेश की गई, लेकिन सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इन तमाम दलीलों को साइड करते हुए, जी हाँ, साइड करते हुए इन लोगों को फौरन जेल के अंदर जाने को कहा और ये लोग जेल गए। लेकिन पता है जेल कितने दिन के लिए गए हैं? जेल ये लोग 2 हफ्ते के बाद इनको फिर से 5 दिन का पैरोल मिल जाता है। क्यों मिलता है ये खबर भी आपको मैं आगे बताऊंगी, लेकिन खबरों में आगे बढ़ने से पहले दोस्तों आप सभी से अपील करना चाहूंगी कि हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, चैनल को ज्वाइन करना बिल्कुल भी ना भूलें। दोस्तों, बिल्किस बानो काफी लंबे समय से न्याय की आस लिए दर दर भटकती रही, दर दर वो ठोकरें खाती रही। न्याय मिला, देर से ही सही, लेकिन न्याय मिला। लेकिन फिर से उनके एक आरोपियों को पैरोल मिल गया है। क्यों? क्योंकि उनके ससुर की डेथ हो गई है। यहां पर भी मैं आपसे बात करूंगी कि उनको पैरोल मिली है। लेकिन आपको याद होगा दोस्तों, फादर स्टेफन, उन्होंने एक सिपर, जी हाँ, उनको खाने में दिक्कत होती थी, वो सिर्फ लिक्विड वाली चीजें ही पी सकते थे। उनको एक सिपर तक देने की अनुमति जो है वो काफी लंबा समय उन्हें मिला ही नहीं, खैर सिपर के लिए कि हाँ उन्हें इजाजत दी गई। लेकिन यहाँ पर बिल्किस के दोषियों को पैरोल इतनी आसानी से मिल जाता है, इतनी आसानी से मिल जाता है कि वो बार बार जेल के बाहर चक्कर लगाते हुए नजर आते हैं। हालांकि इन्हें आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है। 11 दोषियों को आजीवन कारावास सजा सुनाई गई है। लेकिन इससे पहले भी ये लोग बाहर आते जाते रहते थे पैरोल पर। जैसे बाबा राम रहीम आते जाते रहते हैं, कभी 50 दिन की पैरोल पर, कभी 40, कभी 45। ठीक वैसे ही बिल्किस बानो के दोषियों के साथ लगा रहता है। वो जेल में कम, जेल के बाहर ज्यादा नजर आते हैं। जेल की सलाखों के पीछे उनका जो दिल है वो नहीं लगता है, इसीलिए वो बाहर आते जाते रहते हैं। कई ऐसे तो मीम्स बन गए थे कि चाबी इनके हाथी में दे दिया किया जाए, जब मर्जी हो जेल में आ जाएंगे, जब मर्जी हो खोलकर चले जाएंगे, क्योंकि इनका घर जो है जेल कम, बाहर की दुनिया ज्यादा लगता है। दोस्तों, सबसे पहले मैं सत्य हिंदी के हवाले से जो आर्टिकल है वो आपको बताना चाहूंगी कि क्या कुछ है। सत्य हिंदी लिखता है कि एससी ने कराया था बिल्किस के दोषियों को सरेंडर, 2 हफ्ते में ही एक पैरोल पर बाहर। बिल्किस बानो से सामूहिक बलात्कार के मामले में 11 दोषियों में से एक फिर से पैरोल पर बाहर आ गया है। इन सभी को सुप्रीम कोर्ट ने 21 जनवरी को गोधरा उप जेल में आत्मसमर्पण करने का आदेश दिया था। आत्मसमर्पण के 2 हफ्ते बाद ही एक दोषियों में से एक प्रदीप मोधिया को उसके ससुर की मृत्यु के बाद गुजरात उच्च न्यायालय द्वारा 5 दिन की पैरोल दी गई है। पैरोल मिलने के बाद वो बुधवार को दाहोद जिले के अपने पैतृक गांव रंधिकापुर पहुंचा। एक रिपोर्ट के अनुसार न्यायमूर्ति M.R. मेगेंडी की अदालत ने 5 फरवरी को मोधिया को 7 से 11 फरवरी तक पैरोल की अनुमति दी है। 31 जनवरी को दायर उनकी याचिका में मोधिया ने अपने ससुर की मृत्यु के कारण 30 दिन की पैरोल मांगी थी। 30 दिन। अभियोजक पक्ष ने उच्च न्यायालय को बताया था कि जेल रिकॉर्ड के अनुसार जब मोधिया को आखिरी बार पैरोल पर रिहा किया गया था तो उस समय पर रिपोर्ट की गई थी और जेल में उसका आचरण भी अच्छा बताया गया था। द इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार अगर बात की जाए तो गुरुवार को मोधिया के स्थानीय निवासियों ने रंधिकपुर बाजार में काम करते उन्हें देखा। एक ग्रामीण ने कहा कि उनके ससुर का जनवरी के आखिरी सप्ताह में रंधिकपुर से लगभग 32 किलोमीटर दूर लिमडी में निधन हो गया था। वो बुधवार देर रात गांव आए थे और गुरुवार को बाहर निकले और अखबार से दाहोद में, अखबार जो है वो द इंडियन एक्सप्रेस वो लिखते हैं, दाहोद से लिमखेड़ा की पुलिस उपाध्यक्ष विशाखा जैन ने कहा है कि हाईकोर्ट ने दोषी को पैरोल दे दी थी और वो 5 दिनों के लिए अपने गांव लौटा है। उसकी पैरोल शर्तों के अनुसार है, उसे रंधिकपुर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करना आवश्यकता जो है
उसे रंधीकपुर पुलिस स्टेशन में रिपोर्ट करने की आवश्यकता नहीं है। पैरोल अवधि के दौरान जिला पुलिस की कोई भूमिका नहीं है। उम्मीद है कि वो खुद ही जेल लौट आएगा। इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट ने दोषियों को जेल में आत्मसमर्पण के लिए कहा था तो उन्होंने आत्मसमर्पण के लिए समय सीमा बढ़ाने की गुहार लगाई थी। जब न्यायमूर्ति बीवी नागरत्नम की अगुवाई वाली पीठ ने कहा था कि पारिवारिक शादी और आश्रित माता पिता को शामिल होने से लेकर फसल के मौसम तक के होने के कारण का हवाला देने वाली याचिका में दम नहीं है, इसलिए उनकी याचिका को खारिज करते हुए कहा था कि इन 11 दोषियों को जल्द से जल्द जो है आत्मसमर्पण करना होगा। तब इन्होंने आत्मसमर्पण किया था, लेकिन अब फिर से जो है ये लोग पैरोल पर घूमते फिरते हुए नजर आ रहे हैं। तो इस तरीके से ये खबर निकलकर सामने आई है। दोस्तों, इस पूरे रिपोर्ट को लेकर आप क्या सोचते हैं, आपकी क्या प्रतिक्रिया, हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें।